बाढ़ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने लगाया सचिव मुकुंद कुमार पर मनमानी तरीके से चुनाव करने का आरोप। अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह का कहना है कि सचिव मुकुंद कुमार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही चुनाव कराकर नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, जो कि संवैधानिक तरीके से गलत है। उन्होंने सचिव मुकुंद कुमार पर संगठन में पैसे का गमन का भी आरोप लगाया। साथ ही साथ मुकुंद कुमार के बारे में बताया कि वह पैसे से सरकारी शिक्षक है, जो स्कूल में अनुपस्थित रहकर संगठन में ही काम करता है, और उस पर विद्यालय में मिड डे मील घोटाले का मामला भी सामने आया है। बीएनपी न्यूज के लिए बाढ़ से संवाददाता अभिरंजन कुमार की रिपोर्ट। कि जो वार्षिक चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष को कोई सूचना ही नहीं दिया गया, चोरी रूप से यह चुनाव कर लिया गया। तो संवैधानिक प्रणाली या प्रजातांत्रिक प्रणाली में बिना अध्यक्ष का चुनाव संपन्न नहीं होता। जो हमारे सचिव हैं, सचिव ने मनमानी ढंग से गुप्त रूप से इतना जल्दी चुनाव करा लें और अपने मन के अनुसार से सब आदमी को रख लें, यह असंवैधानिक है। और हम इस संस्था तो बहुत अच्छी संस्था है, भारत विकास, तो विकास के लिए एक सामाजिक कार्य, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग भी इसमें हैं, लेकिन ये जो सचिव है ये पॉकेट का संस्था समझने लगा, क्योंकि जो भी चंदा लिया जाता था उसको ढंग से चाहिए बैंक में जमा करना, ये बैंक में जमा नहीं करते थे। मैं बार बार कहता था कि बैंक में जमा करो और उस बैंक से निकाल कर खर्च किया जाए, ये हमारी बात नहीं सुनी गई और उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने चुपे चुनाव कर लिया। और तो सचिव का कहना है कि सत्येंद्र बाबू को हम ही संस्था में लाए थे। नहीं, वो लाए नहीं है। संस्था में हम शुरू से सेवा कर रहे थे। सेवा करने के क्रम में मैं पहले उपाध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष के बाद सुमन जी ने हमें, हमारे पहले सुमन जी अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और प्रेरणा स्वरूप हमारे सुमन जी हैं। ये तो केवल अपना मन का काम करता है। तो मैं बुजुर्ग आदमी, एक हाई स्कूल के मैं शिक्षक हूँ और किसी का कहने पर पॉकेट यानी नियम का खिलाफ काम मैं करना नहीं चाहता। जब तक आप संगठन में थे तब तक तो इस प्रकार का कोई विरोधात्मक नहीं किया था। एक बार आओ चंदा के लिए इसीलिए आया था बाजार से, तो मांग करके तो मैं कहा कि नहीं, चंदा इस तरह से नहीं मांगा जाए। लोग मुझे शिकायत करते थे कि वो तो एक जैसे कि अभी बच्चा है, आप क्यों इस तरह से करते हैं। तो मैंने कहा, इस पर भी उस समय टिप्पणी हुआ था और इसी टिप्पणी के बाद उसने अपने इस जो आईडी बनता है संघ का आईडी से उनको निकाल दिया था, आईडी खत्म कर दिया था कि इनका आईडी नहीं रहे, केवल हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी 4 महीना पहले हो चुका है। और उस समय भी मैं कहा था कि तुम जब हमारे जमा करना चाहते थे जमा करवाना, वो बैंक में जमा करवाना नहीं चाहता, ये विरोध है। क्या आप मानते हैं कि गबन का मामला है? एकदम गबन का मामला है। जखनिए कोई भी पैसा बैंक में न जमा करके तहसील के इसी खर्च कर देना, गबन का मामला है। हम ये मानते हैं और हमने इसका हमेशा से विद्रोह किया है और इसी विद्रोह के चलते उसने मुझे सूचना भी नहीं दिया, चुनाव करवा लिया। आगे क्या करेंगे? आगे तो जब तक ये असंवैधानिक बिना अध्यक्ष के अति का चुनाव नहीं फिर से कराएंगे, ये चुनाव को हम अमान्य समझते हैं। ऊपर पदाधिकारी को भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अमान्य कर पुनः चुनाव कराएं। गद्दी पर जो भी बैठे उनसे हमको विरोध नहीं। गबन का आरोप आप किन पर लगाना चाहते हैं? सचिव पर। क्या नाम है सचिव का? मुकुंद कुमार। अच्छा, इसके खिलाफ, जैसे उनके खिलाफ चुनाव जो कराया गया, तो आपने क्या कार्रवाई आगे बढ़ाई? आगे कार्रवाई हमने पहले जब से हमको मालूम हो गया कि चुनाव करा लिया, तो हमने सगड़ एक लेटर बना करके मैंने यह अपना लेटर सगड़ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबको मैंने भेज दिया हूँ। पटना जो चुनाव कराने आए थे उन्हें भी भेज दिया हूँ।
अच्छा, कहा गया आपके द्वारा कि वो सरकारी शिक्षक पर पद पर भी वर्तमान है। हाँ, ये भी आरोप है कि सरकारी वो शिक्षक है और शिक्षक होकर के वो दिन रात क्यों इस संबंध में रहता है और इसी भारत विकास परिषद के भारत विकास परिषद शाखा के आड़ में राजनीतिक कार्य भी कर लिया करता है। अनेक कार्यों में वो काम करता है। तो पढ़ाई, शिक्षक को काम है लड़के को पढ़ाना, इस तरह से नहीं करना, ये भी आरोप। तो आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो विद्यालय नहीं जाते हैं। विद्यालय कम जाते होंगे, जब दिन रात वो रहते हैं तो विद्यालय पर क्या ध्यान देंगे कि जो दिन रात राजनीतिक में इधर से उधर हो चलते हैं। तो एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता है। मैं भी शिक्षक था, मैं 16 दिसंबर के रिटायर हुआ हूँ। इसके पहले को बता तो देखी कहीं मैं गया था। अच्छा सर, सुनने में आया कि उनके गाड़ी पर बिहार सरकार लिखा हुआ है। हाँ। क्या ये संवैधानिक है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक